यूएसए और चाइना जैसे खुद को दिग्गज दिखाने वाले देश जो ना कर पाए, इंडिया ने वैसा काम करके दिखाया। इंडिया के प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर ने अपना फर्स्ट क्रिटिकलिटी अचीव कर लिया। इस तरह के न्यूक्लियर रिएक्टर से इंडिया की एनर्जी प्रॉब्लम लॉन्ग टर्म के लिए सॉल्व हो जाएगा। सिक्स अप्रैल 2026 शाम के 8:25 इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च, कल्पक्कम, तमिलनाडु। भारत एक ऐसी चीज में सक्सेसफुल हो गया जिसके लिए कई कंट्रीज की नजर हमारे ऊपर था। वी अचीव द क्रिटिकलिटी ऑफ इंडियाज इंडिजिनस प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, या इन शॉर्ट PFBR। एक सपना जो पहली बार डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने इंडिया के लिए देखा था, वो आज हमारे देश के टॉप साइंटिस्ट ने आम आदमी के वास्ते साकार कर दिया। PFBR कैसे काम करता है और हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, ये सभी चीजें मैं आपको ब्रीफली समझाता हूँ। दुनिया में अभी चल रहे ज्यादातर कमर्शियल न्यूक्लियर रिएक्टर्स लाइट वाटर रिएक्टर कैटेगरी के हैं। इसमें से इंडिया के ज्यादातर कमर्शियल न्यूक्लियर पावर प्लांट फ्यूल की तरह यूज करते हैं यूरेनियम 238। यूरेनियम का ये वेरिएंट नॉन फिसाइल है, मतलब इससे डायरेक्टली एनर्जी निकाल पाना पॉसिबल ही नहीं। इसलिए ऐसे यूरेनियम को एक पावरफुल न्यूट्रॉन से हिट करने पर यूरेनियम एटम उस न्यूट्रॉन को टेम्पोररीली अपने अंदर समा के एक एक्साइटेड स्टेट पे चला जाएगा और कुछ समय के लिए वो फिसाइल प्लूटोनियम 239 में कन्वर्ट हो जाएगा। इस रिएक्शन को कहते हैं ट्रांसम्यूटेशन। इस कन्वर्जन के दौरान बने प्लूटोनियम एटम में इमेंस एनर्जी प्रोड्यूस होता है, लेकिन उस एनर्जी को ये एटम ना झेल पाने के कारण दो कंपैरेटिवली लाइटर एटम में स्प्लिट हो जाएगा और निकलेगा काफी सारा स्टोर्ड काइनेटिक एनर्जी। दिस प्रोसेस इज नोन एज न्यूक्लियर फिजन। आप लोगों के समझने के लिए बता दूं, यूरेनियम 238, प्लूटोनियम 239, ये जो सारी चीजें मैं बता रहा हूँ और आगे भी बताऊंगा, उनमें ये यूरेनियम प्लूटोनियम जैसे पार्ट रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के नाम है जो एज ए फ्यूल यूज होता है। और 238, 239 ये नंबर्स हैं इनका एटॉमिक मास, जो किसी एटॉम के अंदर के प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिला जुला के टोटल नंबर है। एट लास्ट फिजन से जो काइनेटिक एनर्जी निकला था उसको थर्मल एनर्जी में बदल के उससे पानी उबालकर इलेक्ट्रिसिटी बनाया जाता है। इन शॉर्ट इनका फंडा सिंपल है, न्यूक्लियर फिजन करके एनर्जी जनरेट करना और उस एनर्जी से पानी को उबाल के इलेक्ट्रिसिटी बनाना। ये चीज मैं इतना इजीली बोल रहा हूँ, बट इन रियलिटी ये इतना इजी है नहीं। इस पूरे प्रोसेस को इजीली एक्सप्लेन करने के लिए एक फुल फ्लेजेड वीडियो की जरूरत है, और अगर आप चाहते हैं मैं इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। नाउ कमिंग बैक टू द स्टोरी, कन्वेंशनल रिएक्टर्स के हर एक साइकिल में यूज्ड सभी प्लूटोनियम 239 फिजन में पार्टिसिपेट नहीं करते, बल्कि हर बार 20 to 30% प्लूटोनियम 239 एक और न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब करके बन जाते हैं प्लूटोनियम 240, जो कि एक नॉन फिसाइल मटेरियल है। प्लूटोनियम 240 को वापस मैन्युअली प्लूटोनियम 239 बनाना इम्पॉसिबल है, बिकॉज इट्स अ वन वे रिएक्शन, यानी एवरी टाइम एक बल्कि अमाउंट ऑफ फ्यूल वेस्ट होना तय है। नाउ इस बचे हुए मटेरियल को रिकवर करके उसके साथ और थोड़ा नेचुरल यूरेनियम 238 मिला के एक मिक्स्ड ऑक्साइड या मॉक्स फ्यूल बनाया जाता है। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में डलने वाले इस मॉक्स फ्यूल में प्लूटोनियम 239, प्लूटोनियम 240 और यूरेनियम 238 सभी मिले हुए हैं। अब प्लूटोनियम 239 पहले से ही एक्साइटेड स्टेट में है, तो इससे निकलने वाले न्यूट्रॉन्स मिक्सचर में मौजूद यूरेनियम 238 को हिट करेगा और वो ट्रांसम्यूटेशन स्टेट से गुजर के नए प्लूटोनियम 239 मॉलिक्यूल्स को जन्म देगा। इसके साथ प्लूटोनियम 240 एक और न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब करके बन जाएगा फिसाइल प्लूटोनियम 241, जो आगे न्यूक्लियर फिजन करके और एनर्जी रिलीज करेगा। मतलब एक तीर दो निशाने। सो टेक्निकली इन दिस स्टेज मोर फ्यूल इज प्रोड्यूस्ड देन स्पेंट। एक प्रोटोटाइप या शुरुआती मॉडल में 6 अप्रैल इंडिया ने इस स्टेज को अचीव कर लिया। आखिरी स्टेज में इस मॉक्स फ्यूल को एक थोरियम 232 से बने चद्दर से ढक के रखा जाता है। पिछले स्टेज में बने प्लूटोनियम नॉर्मल प्रोसेस में न्यूक्लियर फिजन से गुजर के 2 लोअर एटम में कन्वर्ट होगा और अपने अंदर से न्यूट्रॉन निकालेगा। वही फ्री न्यूट्रॉन चद्दर के रूप में यूज्ड थोरियम 232 एब्जॉर्ब करके प्रोटेक्टेनियम 233 में बदल जाएगा।
लगभग 27 दिन बाद प्रोटेक्टिनियम कुछ एनर्जी लूज करके फाइनली यूरेनियम 233 बनेगा। यूरेनियम 233 जो कि एक हाईली फिसाइल मटेरियल है, आगे जाके यूरेनियम 238 की तरह सेम प्रोसेस में हमें एनर्जी प्रोवाइड करेगा। नॉर्मल न्यूक्लियर रिएक्टर्स में न्यूट्रॉन को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए एज ए मीडिएटर पानी का यूज किया जाता है, जो कि न्यूट्रॉन के स्पीड को स्लो कर देता है। इस प्रोसेस को कहते हैं मॉडरेशन ऑफ न्यूट्रॉन। बट फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स के केस में ऐसा नहीं होता। यहाँ पानी की जगह यूज होता है मोल्टेन सॉल्ट या पिघला हुआ नमक। अब इसको यूज करने के दो फायदे हैं। पहला, मोल्टेन सॉल्ट से गुजरने वाले न्यूट्रॉन्स ट्रेडिशनल रिएक्टर्स की तरह स्लो नहीं होता, बल्कि अपने ओरिजिनल सुपर फास्ट स्पीड में निकल के दूसरे एटम्स को हिट करते हैं, जिससे एनर्जी लॉस नहीं होता। दूसरा, ये मोल्टेन सॉल्ट खुद ही रिएक्टर्स को ठंडे रखते हैं, मतलब बाहर से एक्स्ट्रा कूलिंग की कोई जरूरत नहीं। यहाँ न्यूट्रॉन्स बहुत तेजी से ट्रेवल करते हैं और इनिशियली जितना फ्यूल यूज होता है उससे ज्यादा फ्यूल रिएक्शन के दौरान प्रोड्यूस होने के कारण इस तरह के रिएक्टर्स का नाम पड़ा फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स। नाउ द क्वेश्चन इज, ट्रेडिशनल रिएक्टर्स अभी इंडिया में मौजूद है, तो इंडिया को फास्ट ब्रीडर रिएक्टर की क्या जरूरत? इंडियन ट्रेडिशनल रिएक्टर्स फ्यूल के तौर पे यूज करते हैं यूरेनियम 238। बट द प्रॉब्लम इज कि इंडिया में टोटल वर्ल्ड नेचुरल यूरेनियम रिजर्व का बस 1 to 2% ही है, जिसमें से रिएक्टर ग्रेड होगा अप्रोक्स 31,000 टन। इंडिया इज ए एनर्जी हंग्री कंट्री और ये चीज मैंने अपने पिछले E20 वाले वीडियो में एक्सप्लेन भी किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो। नाउ इस एनर्जी डिमांड को पूरा करने के लिए इंडिया को यूरेनियम बाहर से खरीदना पड़ता है, मगर यूरेनियम एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है और वर्ल्ड में बस 59 लाख टन ही रिएक्टर ग्रेड यूरेनियम मौजूद है। ऑस्ट्रेलिया, कजाकिस्तान और कनाडा में यही यूरेनियम नेचुरली ज्यादा मिलने के कारण बाकी देशों की तरह इंडिया को भी उनसे ही खरीदना पड़ता है। अब कोई भी चीज लिमिटेड अवेलेबल होगा और डिमांड ज्यादा होगा तो उसकी कीमत भी काफी ज्यादा होगा। इट्स क्वाइट सिंपल। ऐसा ही एग्जाम्पल आपने 2 मार्च 2026 में देखा था, जिसमें कनाडा और इंडिया के बीच एक साइंड एग्रीमेंट में लिखा था कनाडा इंडिया को 10,000 टन यूरेनियम देगा और बदले में इंडिया से 2.6 बिलियन कैनेडियन डॉलर लेगा। ऑन दी अदर हैंड, थोड़ी देर पहले ही मैंने वीडियो में कहा था कि इंडियन रिएक्टर्स मोस्टली यूज करते हैं यूरेनियम 238 वेरिएंट को, एंड दिस इज ए नॉन फिसाइल वेरिएंट। इसको ट्रांसम्यूटेशन के सहारे फिसाइल मटेरियल में कन्वर्ट करने के लिए चाहिए बहुत सारा पैसा और सेफ्टी मेजर्स। एक मॉलिक्यूल एक बार यूज होने के बाद उसको रिसाइकिल करना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। ठीक यहीं पर फास्ट ब्रीडर रिएक्टर बाजी मार गया, क्योंकि इस रिएक्टर का लेना देना ज्यादातर यूरेनियम से नहीं बल्कि थोरियम 232 से है। इंडिया में वर्ल्ड का सबसे ज्यादा थोरियम रिजर्व मौजूद है, लगभग 8.4 लाख टन। इतना सारा थोरियम भारत को काफी लंबे समय तक एनर्जी प्रोवाइड करने में सक्षम रहेगा, मगर कैसे, आइए वही समझते हैं। इंडिया के FBR प्रोजेक्ट ने बस एक 500 मेगावाट का प्रोटोटाइप बना के सेकेंड स्टेज में क्रिटिकलिटी हासिल कर लिया। बट इन रियलिटी वी हैव टू गो फार मोर टू सॉल्व एक्चुअल प्रॉब्लम्स ऑन ग्राउंड लेवल। सिर्फ FY 26-27 में ही इंडिया का इलेक्ट्रिसिटी डिमांड है 1907 टेरावाट आवर्स और इसके लिए एनर्जी कैपेसिटी चाहिए होगा अप्रोक्स 270 गीगावाट। लेकिन 2026 में इंडिया का इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन था लगभग 1840 टेरावाट आवर्स, जिसमें न्यूक्लियर एनर्जी का कंट्रीब्यूशन था सिर्फ 8880 मेगावाट, यानी टोटल प्रोडक्शन का 3%। ट्रेडिशनल न्यूक्लियर रिएक्टर्स में 1 ग्राम यूरेनियम 238 डालने पे इलेक्ट्रिसिटी मिलेगा 22,200 किलोवाट आवर्स और बस उस 1 ग्राम का काम खत्म। बट अगर FBR होगा तो उस 1 ग्राम यूरेनियम से आगे 1.4 ग्राम यूरेनियम 233 बनेगा और उससे फिर मिलेगा 31,000 किलोवाट आवर्स इलेक्ट्रिसिटी। मतलब 1 ग्राम यूरेनियम 238 से अब बनेगा 53,200 किलोवाट आवर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ऐसे ही धीरे धीरे FBR के सहारे भारत ने 2047 तक सिर्फ न्यूक्लियर रिएक्टर्स की इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन कैपेसिटी 100 गीगावाट करने की ठान लिया, जिससे सालाना लगभग 876 टेरावाट आवर्स इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा। आशा करता हूँ इन FBR से इंडिया की एनर्जी प्रॉब्लम लॉन्ग टर्म के लिए सॉल्व हो जाएगा। वर्ल्ड के बड़े बड़े देश जैसे चाइना, USA जो खुद को दुनिया के सामने दिग्गज दिखाते हैं, वो जिसको अचीव ना कर पाए इंडिया ने वो करके दिखाया।
यूएसए ने 1980s में इस आइडिया को ड्रॉप कर दिया और दूसरे देशों से एनर्जी सोर्सेस चुराने में बिजी हो गए। रशिया के बाद इंडिया एक लौता ऐसा देश है जिन्होंने सिर्फ 22 साल में टोटल 8,181 करोड़ रुपए खर्च करके इस प्रोजेक्ट को अटेंड किया। इसी सक्सेस के साथ शायद हम नियर फ्यूचर में देख पाएंगे भारत के हर एक घर में रोशनी होगा और किसी भी भारतीय को अंधेरे में जीना नहीं पड़ेगा। अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मैं आपके लिए ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस इस चैनल पे ला सकूं। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।